श्री रामचरितमानस प्रथम अध्याय बालकांड प्रारंभ। श्री गणेशाय नमः। जय हो गणेश जी की। दोहा नंबर 10। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय लागहि अति सबहि मम भनित राम जस संग। दारु विचारु की करई को बंदई मलय प्रसंग। श्याम सुरभि पय बिसरे अति गुनद करहि सब पान। गिरा ग्राम सिय राम जस गाँव ही सुनई सुजान। मोर सुधारहि सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा घाती। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणि मानिक मुकुता छवि जैसी यही गिरि गज सिर सोहन तैसी। नृप किरीट तरनी तनु पाई लहाई सकल शोभा अधिकाई। तैसे सुख कबित बुद्ध काहे उपजहि अनत अनत छवि लाहि। भगत हेतु विधि भवन बिहाई सुमिरत सारद आवती धाई। रामचरित सर बिनु अनवाए सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कवि को विदेश हृदय विचारी गावई हरि जस कलिमल हारी। कीने प्राकृत जन जुंगुन गाना सिर धुनि गिरा। लगत पछिताना हृदय सिंधु मति सीप समाना। स्वाति शारदा कहीं सुजाना। जो बरसई बर बारी विचारो होई कबिद मुक्ता मनि चारु। मोर सुधारहि सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा घाती। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती ही। राजा के मुकुट और युवती स्त्री के शरीर को पाकर ही वे सबसे अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा कहीं और पाती। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का गान ही करते हैं। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र को, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जहीं पर कृपा करहि जनु जानी कबि उरे अजिर न चावहि बानी। मोर सुधारहि सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा घाती। जुगति भेद पुनि पेहि रामचरित भरताग। पहिरहि सज्जन विमल उर शोभाति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यधिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। मोर सुधारहि सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा घाती। जे जन में कलि काल कराला करतब बायस बेस मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े कपट कलेवर कलिमल भाड़े। वंशक भगत कहाई राम के किंकर कंचन कोह काम के। तिन मह प्रथम रेख जग मोरी धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी।
जो अपने अवगुण सब काहूँ, बाढ़ही कथा पार नहीं लाऊं। ताते मैं अति अलप बखाने, थोरे महु जानहि सयाने। समुझ विविध विधि बिनती मोरी, को न कथा सुनि दई है खोरी। त्यों पर करी है जय शंका, मोहिते अधिक जड़मति रंका। कभी न हो नहीं चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोर निरत संसारा। जहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहूँ तूल कहीं लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मने अति कदराई। जहि पर कृपा करहि जनु जानी, कबि उरे अजिर न चावहि बानी। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और बेस हंस का सा है, वो जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति हैं और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले धर्मध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले हैं, दंभी हैं और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेते हैं। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। मैं ना तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। जहीं पर कृपा करहि जनु जानी, कबि उर जिर न चावहि बानी। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कहीं जासु गुण, करहि निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण, ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं, ऐसे प्रभु को बारंबार प्रणाम। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदप कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद से कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। एक अनीह रूप नामा, अज सच्चिदानंद पर धामा। व्यापक विश्वरूप भगवान, तेहि धरि दे चरित कृत नाना। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जहि जन पर ममता अति चोहू, जहि करुणा करि कीन न कोहू। गई बहोर गरीब नेवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सफल निज बानी। तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहीं हौ नाई राम पद माथा। मुनहि प्रथम हरि कीरति गाई, तहि मग चलत सुगम महि भाई। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता सबका ऐसी अकथनीय है, सब जानते हैं, फिर भी बिना कहे कोई नहीं रहता। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई नहीं कर सकता है, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्यों को सहज ही भवसागर से तार देता है। जो परमेश्वर एक है, जिनकी कोई इच्छा नहीं, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा है, सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक और विश्व रूप हैं,
उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर कभी क्रोध नहीं किया। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। उसी बल से महिमा का अर्थात वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले ही हरि की कीर्ति गाई है। भाई, मैं उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कबीर जिर न चावहि बानी, मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती, अति अपार जे सरित बर, जौन पसे तु कराही, चढ़ी पिपील के परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाई। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार लग जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जहीं पर कृपा करहि जनु जानी, कबीर जिर न चावहि बानी, मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती।